Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be telling you as to how to prepare for ALET 2025. What is the complete syllabus? What are the books you required to study for this exam? और क्या क्या चीजें डिफरेंशियल लगती है फ्रॉम योर क्लैट प्रिपरेशन. बट एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि अगर आप क्लैट और एलेट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज कीप क्लैट एज योर फर्स्ट फोकस बिकॉज क्लैट एंड एलेट में अबाउट 70% ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट सेम. एलेट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंशियल्स कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, आई विल एक्सप्लेन इट with the help of very objective, you could say, guidance, strategy, books, and everything that we require. Before starting this session, before going on to the books and syllabus, let's first try to understand इस exam का pattern क्या है. So CLAT is 120 marks and 120 questions. ALET is slightly different. It's 150 questions in 120 minutes. ठीक है, तो 120 minutes में आपको 150 questions करने, but this is not a reason to worry because अच्छी बात यह है कि पहले ये 90 minutes 150 questions हुआ करता था. पिछले साल से ही ये 120 minutes हुआ है. तो 120 मिनट्स का फायदा हमें ऐसा मिलेगा कि दीज आर स्मॉलर क्वेश्चंस एज कंपेयर टू क्लैट, राइट. काफी सारे लोग एमएचसीईटी के बारे में अगर जानते तो उसका भी एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न होता है, 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस. तो यहाँ पर क्वेश्चंस विल बी स्मॉलर, आंसर्स विल टेक लेसर टाइम. तो 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स इज वेरी मच डूएबल. तो टाइम शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर आपने कुछ बेसिक मॉक टेस्ट वगैरह किए हैं. एग्जाम डेट की बात करें इस साल, so it's on 8th of December 24, which is 1 week right after CLAT. तो हम लोगों को उस समय तो मुश्किल से 6 दिन मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, राइट. सो इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑन. और लास्ट के 6 दिन में ऑब्वियसली हम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको बहुत इंप्रूव कर सकते हैं. लेकिन अभी से यू हैव टू गिव सम टाइम टू इट. इट कुड बी से हाफ अ डे इन अ वीक, और मे बी अगर आपको लगता है कि आपके थोड़े एनालिटिकल रीजनिंग और इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है तो मे बी यू कैन गिव 1 डे इन अ वीक, पर उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ सी, the exam only includes 3 sections, which is English language for 50 marks. अब जब 50 नंबर का एक ही सेक्शन है आउट ऑफ 150, तो उसमें वो सब कुछ पूछेंगे. They'll ask you English comprehension, they'll ask you vocabulary. vocabulary में आते हैं synonyms, antonyms, idioms, phrases, सब कुछ उसमें आ जाता है, तो वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे. They'll also ask you parajumbles, they'll ask you preposition, they'll ask you grammar. अब हम जब क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, so that is mostly confined to comprehension. वहां तक के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, that is like the final thing we do. इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन आएगा, बट कॉम्प्रीहेंशन मैक्सिमम मान लो 20 से 25 नंबर का ही आएगा. उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस आएंगे जिसकी प्रिपरेशन अलग से हमें करनी पड़ेगी. क्या सोर्सेज रहेंगे अभी डिस्कस करते हैं. करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके आता है इसमें 30 मार्क्स का. करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको क्लैट का बहुत काम आएगा इसमें, बट नॉट जस्ट दैट, बिकॉज क्लैट गिव्स यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन द सेंस दैट इट गिव्स यू अ पैसेज, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसके वो 5 या 6 उस पैसेज पर बेस्ड होते हैं, है ना. दैट इज नॉट लाइक सारे क्वेश्चन अलग अलग से नहीं होते. इसमें सारे क्वेश्चन अलग अलग से आते हैं, विच इज द ओल्ड क्लैट पैटर्न टाइप. उसमें पहले अलग अलग आया करते थे 2019 तक. सो इसमें 30 मार्क्स के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज ये मेक और ब्रेक करता है काफी सारी चीजें, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोग कर लेते हैं, रीजनिंग बहुत सारे लोग कर लेते हैं, करंट अफेयर स्टैटिक जीके में जाके फंस जाते हैं. लास्ट सेक्शन विच कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ इट इज लॉजिकल रीजनिंग. नाउ यू वुड नोटिस दैट इन एन एग्जाम वेयर यू आर फाइटिंग फॉर अ कॉलेज जहां से आपको लॉ पढ़ना है, विच इज एनएलयू दिल्ली, जिसमें लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, राइट. मैथ्स भी इसमें नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड अ बिट ऑफ लीगल रीजनिंग आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, चांस है कि थोड़े बहुत 5, 7, 10 क्वेश्चन आ जाए, हमें नहीं पता. लेकिन आपको इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा. आपकी जो क्लैट की प्रिपरेशन है वही चलेगी लीगल रीजनिंग में. हम लोग क्लैट के दौरान वी डोंट डू एनालिटिकल रीजनिंग प्रिपरेशन, है ना. दैट्स समथिंग दैट इज लैगिंग बिकॉज क्लैट में आया नहीं है पिछले 5 ईयर से. सो इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस कि हम लोग उसकी प्रिपरेशन भी अलग से करें. ओके, तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये 70 मार्क्स में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, राइट. तो पहले चलो एक बार प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, ठीक है. क्या क्या पीओसीज है. पीओसीज का मतलब होता है कि हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या क्या है, ठीक है. मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न कि क्या चीजों से हमें थोड़ा सा कंसर्न होकर उसमें मेहनत करनी चाहिए. फर्स्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग इज न्यू. If you are appearing for ALET for the first time, you have never done analytical reasoning, and that is something you'll have to do for the first time. Secondly, static GK and current affairs sources can change. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम जब क्लैट के लिए पढ़ते हैं ना, तो वी डू कंपेंडियम, वी डू क्लासेस, हम मॉक टेस्ट से टॉपिक देखते हैं, वी डू एन इन डेप्थ रिसर्च, वी मेक नोट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट यहाँ पर यू हैव टू गो फॉर जीके टुडे. यहाँ पर यू हैव टू गो फॉर सोर्सेज लाइक लूसेंट जीके एंड सो ऑन. तो यहाँ पर सोर्सेज चेंज हो जाते हैं काफी सारे, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड यू हैव टू गिव दैट टाइम बिकॉज आपके पास वो समय अभी है भी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है, लाइक ग्रामर विल हैव टू डू, प्रीपोजिशंस करना पड़ेगा अलग से, वोकैबुलरी मैंने बताया कि इंक्लूड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ इसमें आता है.
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और ऐसी कई सारी चीजें छोटी मोटी जो आपको करनी पड़ती है। ये हमें क्लैट में नहीं करनी पड़ती है। क्लैट में हम लोग वोकैबुलरी तो करते हैं, बिकॉज जितना अच्छा वोकैबुलरी होता है उतना हमें पैसेज समझने में आसानी होती है, बट दैट इज नॉट लाइक अ कंपल्सरी थिंग टू डू, राइट। बट यहाँ पर इट्स अ कंपल्सरी थिंग बिकॉज यू मे हैव डायरेक्टली 5 क्वेश्चन ऑन सिनोनिम एंटोनिम, 5 क्वेश्चन ऑन इडियम्स फ्रेजेस, तो इसलिए हमें ये चीजें आनी चाहिए, राइट। अब कैसे करेंगे, हाउ डू वी गो अबाउट इट, लेट्स अंडरस्टैंड द बुक्स हियर। सो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज either buy one of these book, RS Agarwal और RN Martin, कोई भी एक किताब ले सकते हो, and you can also use word power made easy. This is particularly for vocabulary. इसमें काफी सारे रूट वर्ड्स वगैरह होते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स को समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो रेनन मार्टिन और आरएस अग्रवाल में से कोई भी एक किताब लो, उसमें सारे टॉपिक दे रखे जो मैंने आपको पहले बताए थे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके यूज लूसेंट जीके फॉर स्टैटिक जीके। आप कोई भी, और अरिहंत जीके और कोई भी अगर आपके पास अच्छी किताब स्टैटिक जीके की आप यूज कर सकते हो। माय प्रेफर्ड बुक इज लूसेंट जीके विच इज अ क्वाइट डिसेंट बुक। मूविंग फॉरवर्ड, जीके टुडे फॉर करंट अफेयर्स, इसमें रोज के 5 एमसीक्यूज आते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, विल टेक barely 5 मिनट्स। यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ नोटबुक फॉर इट। लास्ट के 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स जो जीके टुडे में आ रहे हैं उसकी एक अच्छी नोटबुक मेंटेन कर सकते हो, और वो काफी आपको हेल्प कर सकती है क्योंकि आप रिवाइज बहुत आसानी से कर पाओगे फिर, राइट। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनालिटिकल रीजनिंग खासकर अगर आपको करनी है, या फिर इसमें क्या होता है ना, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्लैट में नहीं आते। जैसे हम अजम्पशन के क्वेश्चन तो करते हैं, बट हम लोग अजम्पशन, कंक्लूजन और ये सारे क्वेश्चन साथ में नहीं करते हैं कभी भी, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आप एम के पांडे बुक ले सकते हो अगर आपको खुद से पढ़ना है, तो दीज आर द बुक्स दैट वुड हेल्प यू फॉर एलेट इटसेल्फ। हर हफ्ते में आधा दिन या एक दिन अगर आप निकाल सकते हो प्रॉपर्ली, तो आप एलेट की प्रिपरेशन को दो, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट अलॉन्ग विद क्लैट, एंड दैट इज गुड इनफ। वो उतना हो जाएगा, उसमें आप डिवाइड कर लो कि फिर मेरे को कितनी देर इंग्लिश पढ़ना है, कितनी देर जीके पढ़ना है और कितनी देर मेरे को रीजनिंग के टॉपिक्स करने, तो वो धीरे धीरे करके सॉर्ट होते जाएंगे। उसके अलावा इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी फ्रॉम अस, वी विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वी लॉन्च द न्यू बैच वेरी रिसेंटली। इट्स कॉल्ड लक्ष्य प्लस फॉर क्लैट एंड एलेट 2024, ठीक है। यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच। क्लैट एंड एलेट 2024 के लिए दोनों, मतलब इसमें एलेट भी कवर हो जाएगा, तो एनालिटिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके एंड ऑल ऑफ दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच टू। यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच, वेरी अफोर्डेबल। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, राइट। उसके अलावा दीज आर द फीचर्स ऑफ द लक्ष्य प्लस बैचेस। इसमें आपको 90 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 मॉक टेस्ट एलेट के भी होंगे, ठीक है। तो आपको काफी, मतलब इट विल स्ट्रीमलाइन योर परफॉर्मेंस, दैट विल बी गुड फॉर यू। 40 ऑफलाइन मॉक्स आउट ऑफ दिस 90 विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउसेस, तो आपके घर पे भेजे जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ मॉक टेस्ट विल कम इन जुलाई, द सेकंड सेट ऑफ मॉक टेस्ट विल कम इन सितंबर, सो दैट आपका जो क्या कह सकते हैं क्लैट का प्रिपरेशन है उसमें करंट अफेयर भी पुराना ना हो, राइट। तो फिर लाइक प्रॉपर ओएमआर के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, यू विल आल्सो गेट बुक्स डिलीवर्ड टू योर हाउसेस, अगेन इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल थिंग, है ना। आप लोग जेन्युइनली देख सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट 12 मिनट्स टू क्लैट इज दैट along with being affordable we are quite reliable also, है ना, कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कुछ गलत एजुकेटर्स आ गए या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है। एवरी एजुकेटर इज टॉप नॉच, जो कि आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स में गाइड करेंगे। आपने सभी लोगों को देख लिया होगा, वे आर इनफैक्ट द ओनली इंस्टीट्यूट जो कि आपको जो टीचर्स दिखाएंगे, जो टीचर्स हम आपको बताएंगे कि यही आपको जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वही टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाएंगे, वो आपको कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। यू कैन टेक अ बैच एंड देन यू डू नॉट नो कि कौन टीचर्स है, ठीक है। तो आई शोड यू द पिक्चर्स ऑफ दीस टीचर्स, दीस टीचर्स आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू till the end of your preparation, and they will, you could say, sufficiently be enough to ensure एक चीज, because they have a lot of quality as well as good experience in this new pattern as well, right। तो आप लोग यहाँ पे you can become a part of this। मंथली कंपेंडियम मिलेंगे आपको यहाँ से, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने के लिए वाला मंथली बेसिस, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल इज समथिंग दैट इज आवर यूएसपी, इसको हम बोल सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस देखना, उससे हमारी कोई भी थिंकिंग नहीं बढ़ती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इनफैक्ट उससे कम होती है, क्योंकि हमको सब कुछ प्लेटर पे दे दिया जाता है और वो आता है नहीं आता हमें पता नहीं है, राइट। और न्यूज़पेपर एनालिसिस लोग करते हैं जनरली सिर्फ करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, जबकि हम न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़ते। करंट अफेयर से 10% ही एस्पेक्ट है उसका। हम लोग रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, हमारा इंटरप्रिटेशन बेटर करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए इसलिए पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, राइट। एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर इज द लेटर पार्ट ऑफ इट। यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। आप लोग हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू प्रॉपर्ली फॉर दिस एग्जाम। यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एज वेल फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, ठीक है। और आप देख सकते हो डेमो क्लासेस ऑलरेडी इसकी हो गई है, तो आप रिकॉर्डिंग में इसके डेमो क्लासेस देख पाओगे अभी, राइट। एंड 12minutestoclass.com पर भी जाके आप इसकी डेमो क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट एवरी टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, it will be very simple and we can move ahead the last 6 months of our preparation for CLAT as well as for ALET. That is about this session. Thank you so much for being a part of this. I'll see you in class very soon. All the best, guys.